हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएफ टेलीकॉम लर्न पे। आज अपन टॉपिक में बात करेंगे टेम्स के 2G के कुछ पैरामीटर्स के बारे में। जैसे कि हैंड ओवर हमने बताया था आपको, हैंड ओवर क्या क्या होता है, थ्योरी बता दी थी, बट प्रैक्टिकल आज आपको बताऊंगा कैसे हैंड ओवर होता है, क्या हैंड ओवर एक साइड से दूसरे साइड, वो सारी चीजें बताऊंगा। हैंड ओवर और पैरामीटर कौन कौन से आपको देखना होता है वो मैंने थ्योरी में तो बताई थी, क्या रेंज किसकी कितनी होती है 2G का, और स्वैप कैसे चेक करते हैं। ये 4-5 पॉइंट आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो मैं अभी कनेक्ट कर लिया और ये अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया, ये जून 17 पे आज मैं फोल्डर बना लेता हूँ। सपोज रीवा 17 पे जाना है तो रीवा 17 साइट रेडी डाल लिया और इसका हमको प्री ड्राइव करना है। प्री ड्राइव क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम साइट पे जाते हैं तो उसका प्री ड्राइव करते हैं। प्री ड्राइव में हमको सब कुछ पता चल जाता है, इस पे स्वैप है, स्वैप नहीं है, ये सारी चीजें। अपने स्टार्ट कर दिया। अब हम ड्राइवर साहब को बोलेंगे चलो दोस्त, आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ ड्राइव करके। अब हम चल रहे हैं, यहाँ से हमें जाना है रीवा 17 पे। रीवा 17 आप देख रहे हो, ये राइट साइड में ये है अपना रीवा 17। तो यहाँ अभी हम अपन है, तो अभी यहाँ से हमको राइट में मूव करना पड़ेगा। ये हम मूव कर गए। अब दोस्तों अभी क्या है, शॉर्ट कॉल भी लगा देते हैं। सपोज शॉर्ट कॉल हमने लगा दिया। स्क्रिप्ट कैसे ओपन करना होता है वो हमने आपको बता ही रखा है। अब देखो आप, होता क्या है, अभी आप किससे लैच हो? आप लैच हो अभी किससे? ये रीवा 43 के सी सेल से। अभी आप और आगे ये रीवा 43 का सी सेल, और ये एच बन गया 43 का सी से बी में हो गया, 43 का बी सेल आ गया, एच बना हुआ है, मतलब ये हैंड ओवर हो गया। क्या हो गया? 43 के सी से बी में गया, मतलब सेक्टर हैंड ओवर हो गया। सेक्टर हैंड ओवर मतलब इंट्रा हैंड ओवर हो गया आपका। और अब ये एक ही साइट में आपस में हैंड ओवर हुआ, आपस के सेक्टर्स में, वो हो गया। हमने क्या बताया था आपको, वो होता है आपका इंट्रा हैंड ओवर। अब देखो आप, रीवा 43 आ रहा है आपको, यहाँ इवेंट में भी दिख जाएगा ये हैंड ओवर हुआ है आपका। ये हैंड ओवर कौन सा ERFCN आ रहा था। अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा रोकना साइड में दोस्त, मैं थोड़ा गाड़ी रुकवा रहा हूँ, आपको कुछ चीजें बता देता हूँ शॉर्टकट में। मैंने आपको बताया था, ये देखो आप 43 से कहाँ मूव आ गए? 17 नंबर साइड पे, रीवा 17 में। ये हैंड ओवर जो हुआ एक साइड से दूसरी साइड में, ये हैंड ओवर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका इंटर हैंड ओवर। ठीक है। अब आप ये जो ग्रीन लाइन ब्लू लाइन शो हो रही है, कनेक्टिंग हो रही है, ये क्या है? तो ये दोस्तों है क्या, ये ग्रीन लाइन, सॉरी ब्लू लाइन जो है, ये अभी जो जिस सेक्टर से अभी आप लैच हो, आपका एक्टिव सेट जो है अभी वो है। Call attempt. दोस्तों थोड़ा रुकना पड़ेगा, सर का फोन। Call established. हाँ सर, ठीक है सर, तो मैं जाता हूँ, घी ले लेता हूँ और फिर ठीक सर, तो वो पहुंच के फिर मैं कॉल करता हूँ सर पे। ATM आप कर लीजिएगा, शायद वो आ गया होगा आज। हाँ सर। हाँ तो दोस्तों अभी मेरे सीनियर का कॉल आ गया था, अभी अपन कंटिन्यू रखते हैं आगे वीडियो। अभी क्या है, हम आपको क्या बता रहे थे? हैंड ओवर, इंटर हैंड ओवर, इंट्रा हैंड ओवर, वो बता दिया हमने। अब मैं ये कनेक्टिंग लाइन के बारे में बता रहा था। ब्लू वाली जो है वो एक्टिव सेट की, मतलब जिससे अभी आप लैच हो, वो ब्लू लाइन जो है आपकी, जिससे आप अभी कनेक्टेड हो। और सर्वेइंग सेल जो है वो ब्लू और ग्रीन वाली ये शो कर रही हैं। अभी ये लैचिंग लाइन आप लाते कहाँ से हो, आप ये पूछोगे, मैं इसी में बता देता हूँ शॉर्टकट। एडिट थीम में जाओ आप और सेल लेयर पे जाओ। सेल लेयर में जाने के बाद ऐड थीम में सेल लाइन थीम ओके करो आप, और यहाँ से जिसका चाहिए, LTE का चाहिए, GSM का चाहिए, मेरे में GSM का ऑलरेडी है, LTE का 4G का करना है, LTE पे जाओ, इक्विपमेंट 1 पे, हाँ इक्विपमेंट 1 पे
सेल, सर्वेइंग सेल बस का लेना है तो आप इस पे क्लिक करो। Call end. नेबर वगैरह का भी चाहिए तो और आप उनका भी ले सकते हो, और ओके कर दिया और ये क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये लैचिंग लाइन आ Call जाएगी। attempt. ये तो हुई आपकी लैचिंग Call लाइन की सेटिंग established. का। अभी हमने आपको बताया लैचिंग लाइन कहाँ से लाना है, ठीक है। अभी आप कहाँ से, तो रीवा 17 के सी सेल से। अब आपको बता दूं शॉर्टकट में पैरामीटर कौन कौन से देखना होता है। मैंने क्या बताया था आपको, 0 to 75 RX लेवल की वैल्यू होती है वो ग्रीन होती है। ये देखो रहे आप, ग्रीन शो हो रही है, मतलब बहुत अच्छी वैल्यू है। और ARFCN हमने बताया था हर सेक्टर का ARFCN होता है ना। और BCCH भी बताया था आपको, हर सेक्टर का एक BCCH होता है। तो BCCH आप कहाँ देखोगे, ARFCN BCCH यही है आपका, है ना। ये BCCH ARFCN 59 हो गया इसका, ठीक है। बैंड 900 बैंड, GPRS यस, CGI मैंने आपको बताया था जो, MCC मोबाइल कंट्री कोड 404, MNC मोबाइल नेटवर्क कोड 78, लोकल एरिया कोड 30989 और सेल ID 1013173। ये हो गई आपका CGI का पूरा डिटेल। समझ गए दोस्तों। अभी ये लेट लॉन्ग हमारे में डायरेक्ट ऐसा आ रहा है। यही लेट लॉन्ग कोई पूछता है मेरे से, सर पूछते हैं कौन सी साइट का, उस साइट का लेट लॉन्ग कहाँ है, कंप्लेन में गए थे उसका लेट लॉन्ग क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसी का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सब कुछ यही कंप्लेन पे हूँ, प्रिंट स्कैन लिया और एक्सेल पे जाके डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। इससे होता क्या है, मेरे को बार बार रफ कॉपी में नोट नहीं करना पड़ता कि किस लोकेशन का लेट लॉन्ग। उससे क्या होता है कि आपको कवरेज भी वहां का मिल जाएगा। Call attempt. प्रिंट स्कैन किया था, यहाँ कंट्रोल Call कर दिया। established. ये तो खैर है। अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। किस लिए मूव कर रहे हैं, पैरामीटर्स आपको बता दिया क्या क्या देखना है। RX लेवल, RX क्वालिटी नहीं बताया आपको। RX क्वालिटी आप, ये होगा GSM नेवर विंडो और GSM करंट चैनल, GSM रेडियो पैरामीटर वाले में ये आप RX क्वालिटी देख रहे हो। RX लेवल, RX क्वालिटी ये देख रहे हो आप। तो RX क्वालिटी की वैल्यू, RX लेवल की मैंने बताया था 0 to 75 अच्छी रहती है, 85 तक भी बढ़िया होती है, लेकिन 85 से 95 मैनेजेबल होती है। 95 के बाद जैसे जाएगा कवरेज, कॉल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। और क्वालिटी क्या होता है, RX क्वालिटी मतलब कवरेज तो इतना है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है। आपने क्या बोला कि हमारे में कवरेज कितना है, मतलब कि RX लेवल, मतलब RX लेवल तो आ रहा है 85, मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमारे में 4 डंडी आ रही है, लेकिन 4 डंडी में क्वालिटी कितनी है, कितनी क्लियरिटी आवाज आती है, कितना क्लियर है, वो चीज क्या क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी RX क्वालिटी वो 0 to 7 होती है। 0 to 7 में से अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 2 3 हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको 4 के बाद खराब वैल्यू होती है। तो अभी अपनी अच्छी वैल्यू आ रही है। चलिए अब अपन हैंडओवर के बारे में बता दिया मैंने आपको, JSL लाइन के बारे में बता दिया, कुछ पैरामीटर्स जो इम्पोर्टेंट नए डेटा इंजीनियर को जो ध्यान देना पड़ता है, RX लेवल, RX क्वालिटी, ARFCN BCCH, सेल ID, MNC, LAC, CI, ये चीजें देखना पड़ता है। इतना मैंने आपको बता दिया। लेट लॉन्ग कैसे देखना है ये चीजें आपको मैंने बता दिया। किट कैसे कनेक्ट करना है वो बता दिया। अब देखते हैं स्वैप चेक कैसे करना है। मैंने ये तो बता रखा कि 2G का स्वैप हटाना ऐसे है, बट ये नहीं बताया था कि 2G का स्वैप चेक कैसे करना है। साइट पे तो केबल ट्रेस करके आप चेक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्राइव पे कैसे चेक करना है वो मैंने नहीं बताया था। अब वीडियो दोस्तों ये लंबा हो रहा थोड़ा सा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लास्ट तक देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो को आप देख लोगे तो। चलिए हम देखते हैं आज रीवा 17 में स्वैप है कि नहीं। अभी हम कहाँ पे हैं, आपको मैंने बताया था ये रीवा 17 का ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ रीवा 45 लिखा हुआ है ये 0 हो गया, 0 डिग्री। मतलब आपका एक ये कहाँ है, एक इसका लगभग 90 डिग्री में है, एक 180 डिग्री में, एक 300 डिग्री में लगभग है। अभी हम 300 डिग्री में है, यहाँ मेरे को फर्स्ट थर्ड मिलना चाहिए, यहाँ जाएंगे सेकंड फर्स्ट मिलना चाहिए, और यहाँ सेकंड, 90 में फर्स्ट, 180 में सेकंड और 300 में तीसरा मिलना चाहिए। अभी हम 300 डिग्री में है। कौन सा मिल रहा है, 17 का सी सेल, मतलब सी सेक्टर में स्वैप नहीं है। चलो दोस्त अब आपको मैं मूव करके दिखाता हूँ। जो पिछले वीडियो में बताया था कि आप मूव करते जाओगे तो लेयर थीम बनेगी। ये लेयर थीम
कवरेज ट्रैक लेयर बनता जा रहा है और इससे आप ये क्लियर कर देते हो इसको। मैं डेडिकेटेड पे कॉल लगा रखा हूँ इसलिए आपकी RF क्वालिटी वैल्यू भी दिखा रही है, ये ध्यान रखना है आप, क्योंकि आइडियल में क्वालिटी की वैल्यू नहीं दिखाती है। अभी मैं सीधा चलूंगा टाइगर क्लास को अपने मोबाइल में, इस पे रूट वेक्टर नहीं डाल रखा हूँ, मोबाइल में देख के बोलूंगा कि दोस्त आगे से राइट आएगा तो वो आगे से राइट ले लेंगे, क्योंकि हमें इस साइड के चारों तरफ घूम के देखना है। अभी हम 17 के सी के अराउंड ही है, सी सेक्टर आ रहा। अब हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ देखे हैं कि यहाँ पे हमको फर्स्ट सेक्टर आना चाहिए 17 का। तो आप देख रहे हो अभी क्या आ रहा है, अभी 17 का ए आ गया, ए की तरफ आप गए, कितना अभी आप हो गए 30 डिग्री में आ गया आपका ए सेक्टर। आप और यहाँ जाओगे तो ए सेक्टर पूरा यहाँ मिलना चाहिए, मतलब आपका आप क्लियर हो गए। आपके साइट में स्वैप नहीं है, ना तो फर्स्ट में है ना थर्ड में, तो सेकंड तो ऑलरेडी सही है। तो दोस्तों ऐसे आपको स्वैप आइडेंटिफाई कर लेना है। अभी आप सेकंड सेक्टर फर्स्ट सेक्टर की तरफ जा रहे हो, सेकंड सेक्टर फर्स्ट सेक्टर का भी कवरेज। और प्री ड्राइव में होता क्या दोस्त, प्री ड्राइव में अपने को प्री मतलब ऑप्टिमाइजेशन के पहले सारा कवरेज का पता भी चल जाता है, कहाँ कवरेज खराब आ रहा है, कहाँ अच्छा है। यहीं से आप दोस्त आगे से भी एक राइट है ना, आगे से राइट लेना। अब ये देखो आप यहाँ 23 का सी आ गया, मतलब ये 23 का सी ओवरशूट कर रहा है। यहाँ 23 का सी नहीं आना चाहिए, 23 क्योंकि दूर है, अभी बीच में एक बार आया ना, इसको हम ऑप्टिमाइज करके 23 का कवरेज यहाँ से हटाएंगे। ओवरशूट कर रहा है वो, साइड के पास हमारे साइड 70 नंबर 5 में, और कवरेज उसका बीच में थोड़ी देर के लिए आ गया, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ लोचा है। अब यहाँ भी आप देख रहे हो राइट, यहाँ भी आपको 17 का बी अब मिलने लगा, सेकंड सेक्टर की तरफ आप जा रहे हो, बी मिलने लगा, मतलब आपको स्वैप आपकी साइड पे नहीं है। दोस्तों आप क्लियर हो गया होगा स्वैप के बारे में, और कैसे हटाना है वो चीजें मैंने आपको बता ही रखा है पहले वीडियो में। जैसे हैंड ओवर होता है, एच बन के हाथ आपका आ जाता है। तो दोस्तों आपको स्वैप रिमूव कैसे करना है 2G में साइट का, वो मैंने बता ही रखा है। हाउ टू रिमूव 2G स्वैप राइट लेना दोस्त, वो मैंने आपको बता रखा, उसमें आप देख लेना, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा स्वैप कैसे हटाना है। एक बार में आप स्वैप हटा लोगे। अब दोस्तों हमको स्क्रिप्ट बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्रिप्ट स्टॉप कॉल एंड और स्क्रिप्ट और बैक करूंगा। ये आ गई स्क्रिप्ट वाला पेज, साइड में दोस्त कहीं पे रोक लेना। अब स्क्रिप्ट वाला विंडो भी आपको बता दूं क्या, ये इसको बड़ा करोगे आप तो ये यहाँ से एडिट कर सकते हो स्क्रिप्ट का जो भी चेंजेस है। यहाँ से आप कॉल में नंबर दूसरा लगा सकते हो, 2 मोबाइल लगा रखे हो आप ड्राइव में, तो MOMT करना तो फर्स्ट से कॉल अटेम्प्ट से सेकंड पे कॉल टर्मिनेट होगी, इसकी सेटिंग कर सकते हो आप। इसको छोटा कर दो अभी, ये यहाँ से ओपन स्क्रिप्ट करके यहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी रहती है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो। सपोज स्क्रिप्ट MS2 की करना है, MS2 की कर दिया, पहले से MS1 है इसमें, तो ये MS1 की आप हटा देंगे। दोस्तों इस तरह से स्क्रिप्ट का भी आपको मैंने बता दिया। आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी आपको कंप्लीटली बता दूंगा। 2G के पैरामीटर्स के बारे में सारा बता दिया हूँ दोस्तों। ये C1 C2 क्या होता है, C1 C2 के बारे में आप अभी नए इंजीनियर हो तो आपको ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। आपका इतना में काम हो जाएगा कि आप इतना नॉलेज रखो कि यार C1 C2 की वैल्यू जैसे ही 10 से कम होती है ना, वो कॉल ब्लॉक ही होगी, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। अब कॉल ब्लॉक क्या होता है वो मैंने आपको थ्योरी पे नहीं बताया है, थ्योरी में भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी बता दूंगा आपको।
अब ये देखिए नेबर में रीवा 45 का सी आ रहा है, नेबर में रीवा 45 का सी है। रीवा 45 कहाँ है? हाँ नेबर में आ सकता है, नो इशू, ये ऊपर है, सी से ला सकता है, बट सर्विंग में 17 ही रहना चाहिए। ये आपके इवेंट्स हैं, इवेंट्स में जो भी होता है इवेंट्स, वो इवेंट आ जाते हैं। अब जिस इवेंट का मान लो आप कोई सपोज यदि कॉल ड्रॉप हो गई, उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, बहुत बढ़िया चीज, आप जैसे शॉर्ट कॉल किए, अब आप कितनी शॉर्ट कॉल कर चुके, कितनी ब्लॉक हुई, आपको आपके ऑप्टिमाइजर पूछ लिए। अब आप क्या करते हो, बैठ जाते हो आप लैपटॉप लेके एफएमटी निकालना। एफएमटी कैसे निकालते हैं वो वीडियो में बता ही रखा हूं मैं, वो अच्छी बात है और वो आना भी चाहिए, बट उसमें टाइम लगता है। और भी मतलब उसी टाइम पे यदि बताना तो वो तरीका बता रहा हूँ। आप गिनते तो नहीं बैठोगे कि हाँ हमने कितनी कॉल लगाई, क्योंकि स्क्रिप्ट से है, वो आपको पता नहीं रहेगा और स्क्रिप्ट कई बार आप चेंज कर देते हो। तो मैंने आपको एक तरीका बताता हूँ। प्रेजेंटेशन में जाओ, आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में जाओ आप, और सिग्नलिंग में, और इवेंट काउंटर आएगा। आप किस पे, शायद एनालिसिस में आता है इवेंट काउंटर, ये इवेंट काउंटर। यहाँ पे आप ये देखो ब्लॉक कॉल, कॉल अटेम्प्ट, इसको छोटा करके आप रख लो। यहाँ पे जो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हाइड कर दो, और जो जरूरत है उसको आप ये करके रखो। इनकी भी जरूरत नहीं, चाहो तो आप इनको भी कम कर दो, छोटा कर दो, और ये करके रखो। तो आपको क्या होगा, जैसे जहाँ पे कॉल ड्रॉप हो जाए, जितनी कॉल ड्रॉप होगी एक लॉग फाइल में, वो सब दिख जाएंगी। यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कितनी लॉग फाइल, कितनी लॉग्स आपकी किस लॉग फाइल में कितनी कॉल ड्रॉप हुई। बाकी रिपोर्ट से तो आप एनालिसिस कर ही सकते हैं। रिपोर्ट से तो चेक करने के लिए मैं आपको डिस्कवरी में सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा, बता रखा, पूरी डिस्क्राइब कर रखा है कैसे करते हैं। अभी इस साइट की ड्राइव हो गई, ये आप यहाँ से लॉग स्टॉप कर दो। अब आपकी लॉग फाइल जहाँ पे है उसमें आपको यदि सपोज ड्राइव में ना भी क्लियर आया हो, तो अब आप क्या करो, अभी एक आध रोड आती तो आप यहाँ भी जाके ड्राइव कर सकते थे। उस ड्राइव लॉग फाइल का आप एक्सपोर्ट निकाल लो, मैप इन्फो में प्लॉट करके देख लो थीमेटिक लगा के, या फिर आप उस पे टेंस डिस्कवरी में लॉग फाइल इंपोर्ट कर लो और उससे आप चेक कर सकते हो, है ना। दोस्तों कई सारे तरीके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2G के बारे में काफी कुछ बताया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऐसे ही, जैसा आप बोलेंगे, जो आपको जरूरत पड़ेगी 3G के बारे में, 4G के बारे में, 5G के बारे में। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, ऐसे ड्राइव करके प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको किट कनेक्ट करके प्रॉपर कैसे मूव करना है, और मूव करते टाइम पे क्या क्या दिक्कत आती है, किट डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या करें, मोबाइल कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो क्या करें, वो सब चीजें हमने भी बता रखा है आपको। जीपीएस नहीं शो कर रहा तो कैसे लाएं जीपीएस। अब एक चीज और बता दूं आपको, ये यहाँ पे हो आप कितनी दूरी में हो, नए इंजीनियर हो, मानता हूँ पुराने इंजीनियरों को सबको एक सारी चीजें आती है किट की, लेकिन जो नया बंदा रहता है उसको नहीं आती है। उसके लिए रूलर भी बहुत काम की चीज है। ये रूलर पे जाओ आप, यहाँ पे इसको क्लिक करो, देख लो 100 मीटर में खड़े हो आप। इसका भी यूज हमने आपको बता दिया। आपको इन्हीं का बस यूज हो रहता है, ये क्लियर का और ये रूलर का, आप ये हाथ का, प्लस माइनस का, और ये इंपोर्ट करने के लिए केएमएल फाइल, सॉरी MIPT और रूट वेक्टर इंपोर्ट करने के लिए जियो सेट का यूज रहता है। जियो सेट अच्छा होता नहीं है, मतलब किसी किसी को बढ़िया लगता है, बट दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता जियो सेट में काम करना। बिना जियो सेट की ड्राइव करता हूँ मैं हमेशा। इस पे जाओ आप, इससे कवरेज लेयर में जाके जो सेटिंग बताया था वो कर लो आप। ट्रैक लेयर से ट्रैक लेयर कर सकते हो, सेल लेयर से अपनी कनेक्टिंग लाइन, लैचिंग लाइन शो करवा सकते हो आप। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। आप नए हो टेलीकॉम में, नए DT इंजीनियर हो उस टाइम पे, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और आपको नए नए वीडियो यदि चाहिए, आप टॉपिक बता दो कमेंट बॉक्स में। आप फेसबुक पेज में मेरे जुड़ जाओ, RF टेलीकॉम लर्न फेसबुक पेज से आप मैसेज कर दो मेरे को,
इस टाइप की वीडियो आपको चाहिए वैसे वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, क्योंकि टेम्स टूल्स चलाने में नए जो होते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। बाकी तो चलाने वाले जो पुराने हो गए हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनको सब पता है। कंट्रोल में जाके सर्विस कंट्रोल डिजाइनर से स्क्रिप्ट वाली विंडो ओपन कर लेना है, उनको तो सब सारी चीजें पता है। और स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता रखा है, तो उनको ये भी पता होगा सर्विस कंट्रोल डिजाइनर से यहीं से स्क्रिप्ट बनती है। मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। और लॉग फाइल में जाके इसी लॉग फाइल को कैसे एनालिसिस करें, कहाँ पे क्या कवरेज आ रहा था सेम अभी, तो वो भी बता रखा है आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल RF टेलीकॉम लर्न को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लिया करिए वीडियोज को, कमेंट करिए जो आपको सजेशन आपके लग रहे हों, इस पे ये होना चाहिए, आप उस पे सजेस्ट भी कर सकते हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में। आपको जो जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप वो कर दो। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की अपनी ड्राइव। दोस्तों ये जो लेट लॉन्ग है एक्चुअल नहीं शो कर रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये लेट लॉन्ग आप मत देना कभी भी। ये लेट लॉन्ग इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मैंने पिछले भी वीडियो में बता रखा है। ये जो लेट लॉन्ग शो कर रहा है यहाँ पे, ये लेट लॉन्ग एक्चुअल नहीं होता है, ये एक्चुअल इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में जो मैंने ये कर रखा है। ये कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप देखना मेरे वीडियो हाउ टू शो टेम्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसा करके वीडियो डाला है, आप देख लेना। इससे बहुत आपको हेल्पफुल होती है। आप किसी भी लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको डायरेक्ट ये लेट लॉन्ग यूजफुल आ जाएगा। बाकी ये वाला लेट लॉन्ग है ही 24 पॉइंट, ये क्या करना पड़ता है पूरे को ऐड करके 60 डिवाइड बाई 60 करना पड़ता है, तो आपको ये सेम वही वो भी आ जाएगा 24 पॉइंट। और 32 पॉइंट हटा देना पड़ता है, 325803 डिवाइड बाई 60 जो वैल्यू आएगी तो 32 के बाद आप लिख दोगे। ऐसे ही नीचे वाले 81 में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों में ऐसे ही करना पड़ता है सेम। दोस्तों जो वीडियोज हमारे लंबे हो जाते हैं, काफी बड़े वीडियो हो जाते हैं, वो वीडियो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन आप थोड़ा टाइम दोगे, जब आपको फ्री टाइम रहे आप देखोगे वीडियो, आपके काम के सारे वीडियोज रहते हैं उसमें। मतलब कोई फालतू का ऐसा कुछ नहीं बताता मैं जो कि आपके यूजफुल का ना हो। हाँ, जिनको जो पुराने बंदे हैं जिनको काम आता है वो उनके लिए ठीक है, उनके लिए मान सकता हूँ, उनको आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नए बंदे हैं उनके लिए सारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। कहीं ना कहीं वो इन पॉइंटों पे रुक जाते हैं और फील्ड में रहते हैं तो उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता है, और उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों RF टेलीकॉम लर्न पेज फेसबुक में आप लाइक करना, उस फेसबुक से आप हमारे जुड़े रहना। कभी भी आपको, आप फील्ड में भी रहते हो तो भी आपको कोई दिक्कत होती है, आप मेरे को एक मैसेज डाल दो, मैं आपको पॉसिबल होगा तो फील्ड में भी सपोर्ट कर दूंगा। यदि मैं फ्री रहता हूं तो आपको फील्ड में हो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किट कनेक्ट नहीं हो रही या कुछ टेक्निकल फॉल्टी आ रही है, उस टाइम पे मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा।
या आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है, किट नहीं कनेक्ट हो रही, कुछ भी ऐसे इशू आ रहे हैं आपको, फील्ड से रिलेटेड कोई भी इशू, या कोई पैरामीटर आपको नहीं पता चल पा रहा कहाँ से देखना है, वो भी बता दूंगा। दोस्तों आज बात करते करते चलिए मैं अभी कुछ और दिखा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। देखिए मैं अभी ये स्वैप चेक करने के बाद अभी ये आगे मूव कर गया, अब आगे जा रहा हूँ मैं, तो आगे क्या कहाँ तक आ गए अपन, रीवा 17 से आगे जा रहे हैं रीवा 23 में। तो आप देखोगे रीवा 17 से रीवा 23 में जैसे ही मैं स्विच करूंगा उसको बोलते हैं हैंड ओवर, मैंने यही चीज बताया था आपको। तो अभी आप देखना स्विच हो जाएगा उस पर, तो वो हो जाएगा हैंड ओवर। हैंड ओवर एक्चुअली मैंने आपको थ्योरी पे भी बता रखा। चलिए MS1 की स्क्रिप्ट भी ऑन कर लेते हैं और थोड़ी सी और ड्राइव करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको पता है क्या, कभी आप जैसे फील्ड पे होते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्राइव में, तो आप ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हो। आप अपना टीम व्यूअर आईडी या एनीडेस्क आईडी, लैपटॉप में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो आप एनीडेस्क, टीम व्यूअर, और उनकी आईडी बता दो आप अपने सीनियर्स को, अपने दोस्त को, वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट फुल कर देंगे। मतलब आपको रिमोटली वो आपका लैपटॉप कंट्रोल कर लेंगे। ये देखो आप दोस्तों हैंड ओवर हो गया, अभी 46 का में हैंड ओवर हो गया। 46 ये साइट आईडी है, ये 46 रीवा 46। अब ये देखो आप यहाँ पे क्वालिटी खराब हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी खराब क्यों हो रही है, यही चीजें आपको ड्राइव में सब देखना होता है। भाई क्वालिटी यहाँ पे खराब हो रही है मतलब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही होगी, और कहीं दूर का सिग्नल आएगा तो उस टाइम पे वो ओवर 2-3 सेकंड के लिए आएगा और बार बार डिस्टरबेंस करेगा, इंटरफेस क्रिएट करेगा। अब दोस्तों इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस मैं आपको ना थ्योरी बताऊंगा। पहले इंटरफेरेंस होता क्या है, कितने टाइप का इंटरफेरेंस होता है, उसके बाद मैं आपको इंटरफेरेंस का ऐसी वीडियो सेम जैसे अभी बता रहा हूँ ड्राइव करके वैसा बताऊंगा। Call end. अभी आप कहाँ पहुंच गए, रीवा 7 तक पहुंच गए, रीवा 7। Call initiate. Call attempt. Call established. ये रीवा 7 में भी आप देख रहे हो इंट्रा हैंडओवर होगा। इंट्रा हैंडओवर मतलब आपस के सेक्टर्स में हैंडओवर। दोस्तों ऐसे ही डिस्कस करते हुए मैं आपको ड्राइव कर करके यदि बता दूं सारी चीजें क्या देखना है, कैसे इवेंट्स आ रहे हैं या इवेंट विंडो में, कॉल डायल हो रही है, डायल का इवेंट आ रहा है, हैंडओवर हो रहा था हैंडओवर का, और जो भी हो रहा है, तो आप बहुत कुछ जल्दी सीख सकते हैं। अभी आप ये जो आपकी सर्विंग लाइन ये ग्रीन वाली और ब्लू वाली येलो वाली शो कर रही हैं, इनको आप हटा भी सकते हो। लैचिंग लाइन जो ये शो कर रही हैं, आप चाहो तो एक ही ओनली कौन सी रखो, आप उनको हटाना है तो आप वही सेल लेयर को अनचेक कर दो। इस तरह से कोई भी नहीं शो करेंगी, अभी कोई भी नहीं शो कर रही। इससे क्या होता है आपको बार बार देखना पड़ता है, हाँ यहाँ पे है, कौन साइट में हैंडओवर हो गया, 36 के बी में, कितना कवरेज है 36 का बी, कहाँ है, यही है। और उससे क्या होता है डायरेक्ट लैचिंग रहती है, तो आपको दिखता कि हाँ भाई इस साइड से लैच है, तो आपका काफी हेल्प हो जाती है उसमें। Call initiate. Call attempt. Call established. क्या हुआ, तेल लगाना क्या, तेल लगाना।
दोस्तों मैंने एक ही विंडो पे यहाँ पे ओवरव्यू में हुई सारा कुछ सेव कर रखा है। ये 2G की हो गए, आप भी ऐसे सेट कर लेना, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये मैंने एक विंडो 2G की खोल रखी है, 2G की एक ये विंडो ओपन कर रखी है और एक 2G की, और 3G की एक ये विंडो और 4G की ये दोनों विंडो ओपन कर रखी है। और यहाँ पे दो स्क्रिप्ट, सपोज 2G में और 3G में साथ साथ ड्राइव करना है, मतलब एक मोबाइल में 2G में और एक 3G में, तो एक स्क्रिप्ट यहाँ लगा लूंगा और एक स्क्रिप्ट यहाँ लगा लूंगा। और ये हमारा CYI का है, कैरियर इंटरफेरेंस का विंडो है, शो करता है यहाँ पे। आपको इतना डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि नए हो तो आप इतना मेन चीजों को ध्यान रखो, इतना ही आपके लिए बहुत है। Call attempt. Call established. Call end. Deactivated. Deactivated. दोस्तों ये वीडियो मेरा स्टॉप नहीं हो रहा है जब तक कुछ और डिस्कस कर ले। आपको मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ। कई बार दोस्तों का क्वेश्चन रहता है, ये तो आपको पता है इससे एक्टिवेट होना है और इससे डीएक्टिवेट होना है, ठीक है। बट कई बार होता क्या है, ये डीएक्टिवेट कर दिया हमने, आपका मोबाइल सपोज डिस्कनेक्ट हो गया या फिर 4-5 इक्विपमेंट यहाँ दिखाने लगे, तो वो उस टाइम पे आप क्या करोगे? सब निकाल के सिस्टम को स्विच ऑफ करोगे, शट डाउन करोगे या रीस्टार्ट कर लोगे, वो सब तो ठीक ही है। उसके साथ साथ आप ये जो रिफ्रेश साइन रहता है, ब्लू सिंबल आ रहा है, आप इसको क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। मोबाइल जैसे मैंने भी डिस्कनेक्ट कर दिया, अब दोबारा लगा रहा हूँ, यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अरे वो बोल रहा है कि साहब चला 500 की डलवा ले। नहीं बोल रहे हैं, हम बोले हैं कि नहीं किया, कोई तुम बात कर ले बोलने नहीं है। हम कहा नहीं कि साहब के शरण कैसे डलवाएंगे? नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, डेटाबेस से अपनी साइट का लेट लॉन्ग कैसे निकालें। ये जैसे मेरा ये जर्नल डेटाबेस है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन किया एक्सेल में है। ये 2G पे आप जाओ, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, आप ये फिल्टर लगा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे आप फिल्टर हट गया, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे आप फिल्टर दोबारा लग गया। अब आप इस पे क्लिक करके ये जो 4 बटन रहती हैं, अप डाउन साइड वाली, जो भी ये राइट में क्लिक करके आप यहाँ पे डाल दो, रीवा 17 का चाहिए, REWA रीवा 17 का ये आपका ओके कर दिए। रीवा 17 का सारा डिटेल आ गया, क्या सेल नेम आ गया, साइट आईडी आ गई, एमपी आईडी आ गई, इंजीनियर नेम आ गया, सर का हमारे नेम जो है जोनल सीनियर इंजीनियर है जो, टाउन नेम आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गई, सारा आ गया।
टाइप सेल आईडी आ गई, ये जोनल डेटाबेस है। लेट लॉन्ग आ गया, टावर टाइप आ गया, टावर हाइट हो गया। बट ये हाइट आप कभी भी फाइनल ना मानो, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आके फील्ड में विजिट करके डेटा दिया होता, हो सकता है उसने गलत लेके गया हो। तो आप अपना खुद कर लो, टावर हाइट कितनी है, एंटीना हाइट कितनी है। हाँ, और ये चीजें देख लो आप। साइट किसकी है, आइडिया खुद की साइट है। जैसे एयरटेल की साइट होती है शेयरिंग, कभी कभी एयरटेल की साइट, टाटा की साइट, उसमें भी आपको मदद हो जाती है इस डेटाबेस देख के कि ये साइट एयरटेल की है या आइडिया की। यदि एयरटेल की होगी तो आप एयरटेल वाले सीआई से को कॉल करके एक्सेस ले लोगे, बाकी अपने क्लस्टर इंचार्ज सीआई को बताना ही पड़ेगा, टेक्नीशियन को। तो इस तरह से आप अपना लेट लॉन्ग यहाँ से देख सकते हो। ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इसकी सेल आईडी ये है, LAC ये है, ये सारी चीजें